चैप्टर 1 डिजायर द टेल ऑफ अ वॉरियर। जब एडविन बार्न्स पहली बार एडिसन को मिलने जा रहे थे, तब वो अपने आप को एडिसन के सामने खड़ा हुआ इमेजिन कर रहे थे। उनका डिजायर कोई होप या विश नहीं थी, पर एक जीता जागता डिजायर जो उनके दिमाग में जमा हुआ था। जो लोग बार्न्स को सिर्फ उनकी सक्सेस के बाद से जानते थे, वो उनसे जलते थे, क्योंकि उन्हें बार्न्स की सफलता का राज नहीं पता था। सफलता तक बार्न्स अपने डिजायर पे अड़े हुए थे, जब तक वो उनकी जिंदगी का जुनून और एंड में सक्सेस नहीं बना। एक जांबाज योद्धा का एक किस्सा बताते हुए ऑथर कहते हैं कि योद्धा एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने जा रहा था। उसकी सेना भी दुश्मन की सेना से छोटी थी, पर उसने हार नहीं मानी। नाव से दुश्मन के देश तक पहुंचने के बाद उसने सारी नाव जला दी, जिससे पूरी सेना के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जीत और मौत के बीच खड़ी उस सेना ने शानदार जीत हासिल की। ये कहानी पढ़कर हम समझ सकते हैं कि ऑथर डिजायर पर कितना जोर देते हैं, और उनके हिसाब से जिस इंसान में कुछ करने की लगन होती है, वो इंसान ही जिंदगी में बड़े काम कर पाता है, बिना किसी के डर के और खुद पर पूरा यकीन रखते हुए। ऑथर कहते हैं कि जिन्हें ऐसे ही जीतने की लगन हो, उन्हें अपनी शिप्स जला देनी चाहिए। शिकागो के एक बहुत बड़ी फायर एक्सीडेंट के बाद वहां के दुकानदारों ने डिसाइड किया कि सब लोग शिकागो छोड़कर कहीं और बसेंगे, और उनमें से एक मार्शल फील्ड ने ठान लिया कि उसी जगह पे दुनिया की सबसे शानदार दुकान बनाएंगे, और 1871 में उन्होंने वहां बर्निंग डिजायर नाम की दुकान बनाई। मार्शल फील्ड और बाकी दुकानदारों में यही अलग था कि मार्शल का डिजायर मजबूत था, वैसे ही जैसे बार्न्स का था। हर इंसान पैसा चाहता है, पर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, पर उसे जुनून बना के मजबूत प्लान के साथ मेहनत करने पे पैसा कमा सकते हैं। मार्शल के साथ जो हुआ और उसके बाद जो उन्होंने किया, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हम कभी भी हार न माने और अपने सोचे हुए गोल को किसी भी हालत में पूरा करें, भले ही हमारी सिचुएशन कैसी भी हो। 6 ways to make money। पैसे कमाने की इच्छा पूरी करने के लिए ऑथर ने 6 तरीके बताए हैं। आपको जितने पैसे चाहिए वो अपने दिमाग में फिक्स कर लो। आप उतने पैसे के बदले सामने क्या देना चाहते हैं, उसे भी डिसाइड कर लो। आपको कब तक पैसा चाहिए, उसकी एक फिक्स डेट अपने दिमाग में ठान लो। आपकी इच्छा के हिसाब से कमाए हुए पैसे, उसके लिए आपका सैक्रिफाइस और उसके लिए आपके बनाए प्लान को एक पेपर पे लिखिए। ये लिखी हुई चीज को रोज सोने से पहले और उठने के बाद पढ़ें। ये स्टेप्स फॉलो करके आप खुद को अपना गोल कंप्लीट करते हुए देख पाएंगे। ये 6 स्टेप्स को थॉमस एडिसन से भी मान्यता मिली है। एडिसन ने कहा था कि किसी भी गोल को फुलफिल करने में ये स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं। इन 6 स्टेप्स में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस इमेजिनेशन की जरूरत है, क्योंकि पैसा सिर्फ नसीब और किस्मत से नहीं मिलता। आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान सपने देखता है। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर ने भी सपना देखा था, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना। अगर आप अपनी सोच में खुद को सक्सेसफुल नहीं देख पाते, तो असलियत में भी नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में नई और बेहतर चीजों की लोग मांग करते हैं, पर हर नए और बेहतर चीजों के पीछे एक क्वालिटी होती है, और वो है अपने पर्पस को लेकर पैशन, उद्देश्य की निश्चितता, जो चाहते हैं उसकी समझ और उसे हासिल करने की इच्छा। हम जिनको पैसा कमाना है, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया में सच्चे नेता वही बने हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल लगने जैसी सिचुएशन में भी कुछ पॉसिबल करके दिखाया है। टॉलरेंस और खुला दिमाग आज की जरूरत है। न्यू आइडियाज या थॉट से जो दूर भागते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बदली हुई दुनिया में जीतने के लिए इतिहास के बड़े नामों ने देखे हुए सपनों को समझना जरूरी है। हाउ द ग्रेट सॉ द फ्यूचर। कोलंबस ने भी एक नई दुनिया का सपना देखा था, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई और नई दुनिया ढूंढी। कोपरनिकस ने भी एक से ज्यादा दुनिया का सपना देखा था, किसी ने इम्पॉसिबल नहीं कहा। हेनरी फोर्ड ने भी बिना घोड़े की गाड़ी का सपना देखा था, और आज शायद दुनिया में रोड्स पर सबसे ज्यादा पहिए चलाने वाली कंपनी के मालिक हैं। एडिसन ने भी बिजली से चलने वाले लैंप का सपना देखा था, और 10,000 से ज्यादा नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी हार नहीं मानी और सफल हुए। रियलिस्टिक सपने देखने वाले हार नहीं मानते। राइट ब्रदर्स ने भी हवा में उड़ने वाली मशीन का सपना देखा था, और आज पूरी दुनिया उनके उस सपने को रियलिटी में देख रही है। शायद हमें शुरुआत में असफलता मिले, निराशा मिले और शायद दिल भी दुखे, पर इन सभी चीजों से गुजर के ही
हमें जीत मिलेगी और उस जीत की इज्जत करने की समझ मिलेगी। ऐसा भी हो सकता था कि आपके सपने दूसरों को बहुत बड़े लगें और वो आपको सीरियसली ना लें। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि खुद को ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो आपके फ्यूचर के बारे में आपके जितने ही पॉजिटिव हों और आपके गोल्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोग वही होते हैं जिनके खुद के गोल्स भी खुद बहुत ही बड़े होते हैं और उनकी सोच भी आप जैसी ही होती है। इंग्लिश लिटरेचर के सबसे अच्छे कामों में से एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के ऑथर जॉन बुनियन ने भी किताब लिखने से पहले धर्मा के लिए अपने विचारों के लिए जेल में सजा काटी थी। चार्ल्स डिकेंस और रॉबर्ट बर्न्स जैसे ऑथर्स और पोएट्स ने भी सक्सेसफुल होने से पहले बहुत मुश्किलों का सामना किया था। उम्मीद, भरोसा, हिम्मत और सहिष्णुता, ये 4 चीजें जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी हैं। आपके गोल के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इच्छा रखने से कोई चीज हासिल नहीं होती। ऑथर के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए और कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, पर हमको अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए और खुद के ऊपर से भरोसा जरा सा भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा सोचा हुआ गोल जरूर पूरा होगा। डिजायर आउटविट्स मदर नेचर। ऑथर खुद के छोटे बेटे के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनके बेटे के जन्म के वक्त उसको सुनने में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो शायद पूरी जिंदगी सुन और बोल नहीं पाएगा। पर ऑथर कहते हैं कि कैसे ऑथर ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और अपने अंदर एक डिजायर जगा के रखा अपने बेटे को नॉर्मल बनाने का। जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होता गया, ऑथर हिल और उनकी वाइफ ने बेटे के अंदर भी ये डिजायर जगाने की कोशिश शुरू की। उसको नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीटमेंट मिले, उस पे जोर दिया, यहाँ तक कि उसे नॉर्मल स्कूल में भी भेजा। ऑथर बताते हैं कि जैसे समय बीतता गया, उनका बेटा कुछ कुछ सुनने लगा। इसी तरह उनका बेटा बड़ा हुआ और वो क्लासरूम्स में लेक्चर्स अटेंड करता, भले ही उसे कुछ सुनाई नहीं देता हो। उसने अलग अलग मशीन्स भी ट्राई की जिसकी हेल्प से वो सुन सके, पर कोई मशीन ज्यादा हेल्पफुल नहीं निकली। पर फिर एक दिन एक कंपनी के कान की मशीन की मदद के बाद वो सब कुछ अच्छी तरह से नॉर्मल लोगों की तरह सुनने लगा। ये मशीन मिलना उसकी लाइफ में किसी चमत्कार से कम नहीं था और उसने पहली बार किसी नॉर्मल इंसान की तरह सुनना शुरू कर दिया था। आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर को एंजॉय कर रहा है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है जो एक टाइम पे उसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। ऑथर कहते हैं कि ये सब डिजायर की वजह से हुआ है। ऑथर और उनकी पत्नी में ये डिजायर था जो फिर उनके बेटे में भी जागने लगा और ऐसी डिजायर और फेथ से ही सोच को रियलिटी में बदला गया। ऑथर एक फेमस ओपेरा सिंगर शूमन हाइंकी की बात करते हैं। उनको एक बार वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर ने उनके कपड़ों को देख के उन्हें गाने का मौका नहीं दिया था। शायद वो डायरेक्टर गाने के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर वो ये नहीं जानते थे कि बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति क्या कुछ करवा सकती है। उस दिन के रिजेक्शन को सिंगर ने बहुत सीरियसली लिया और खुद पर काम करना शुरू किया और फ्यूचर में वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी और सक्सेसफुल ओपेरा सिंगर्स में से एक बनी।